हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत सैनी। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार डिज़ाइन इंस्पिरेशन चैनल पर। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, मैंने कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी है। और दूसरा, आज हम वीरे लाइट्स के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी जो फर्स्ट पार्ट थी, हमने 3 से 4 लाइट्स की उसमें बात करी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मतलब हमने रेक्टेंगल लाइट, स्पेयर लाइट और स्पॉट लाइट की बात कर ली थी। हमने इसको आगे के लिए रखा था, इसके एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगा। तो इसमें हमारा है IS लाइट। बट उससे पहले मैं आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी अगर आप स्पॉट लाइट लगाते हैं तो पहला वे तो ये है कि आपको जहाँ लगाना है इसको, वहाँ आप इसको सीधा पॉइंट कर दीजिए इस तरीके से, तो ये सीधा आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। सेकंड में आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है, अगर मान लीजिए अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शिफ्ट दबाना होगा, जिससे आप इसका बीम एंगल आप कंट्रोल कर पाओगे। जैसे मान लीजिए मेरे को अभी इसको सीधा नहीं लगाना, मुझे थोड़ा सा इसको साइड करके लगाना, तो इस तरीके से आप शिफ्ट का यूज करके इसको कंट्रोल कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली। अब आपको सेकंड एंगल, जो बीम एंगल है, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका जो पैनोरामा, ये वाला जो एंगल है, ये आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप इस लाइट को लगा सकते हैं, जो कि और भी ज़्यादा एग्जैक्ट आपका इफेक्ट दिखाएगी। तो चलिए अभी तो इसको हटा देते हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हो ऐसे। उसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो है IS लाइट। तो बेसिकली IS लाइट आपको एक ही लाइट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस दे देती है। मतलब आपको सिंगल लाइट प्लेस करनी है, उसके बाद आप उसी लाइट के अंदर बार बार एडिट करके अलग अलग इफेक्ट्स देख सकते हैं, जो भी आपकी इंटीरियर पोर्शन के अंदर अच्छा लगे उस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे IS लाइट है हमारा, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है IS लाइट। तो इस पर जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये अपने आप एक पाथ मांगेगा जहाँ से आपकी IS लाइट सोर्स होगी। तो बेसिकली IS लाइट क्या होती है? IS लाइट एक फाइल होती है जिसके थ्रू आपका जो इंटीरियर इफेक्ट है, IS लाइट का इफेक्ट है, वो वहां से आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर, मेरे पास एक लाइट है ये, ऐसे आप बहुत सारे लाइट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाकर फ्री IS लाइट डाउनलोड के नाम से आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे। वहां से आप फ्री लाइट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे, उनमें से आप उसको डाउनलोड करके रार फाइल को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको और भी फाइल्स मिल सकती है। तो अभी तो मैं उस वाली को ही लगा रहा हूँ जो यहाँ पर सबसे पहले थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट मांग रहा है। इसको दो तरीके से फिर से आप लगा सकते हैं। एक तो आप सिंगल क्लिक करेंगे, उससे भी लग जाएगा। दूसरा, आप इसका जो एंगल है वो कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पर लगाना है, बट मैं इसको शिफ्ट प्रेस रखूंगा और इसका एंगल देख पा रहे हैं आप, मैं अभी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। बट मेरे को ऐसा नहीं लगाना, मुझे अभी इसको सीधा प्लेस करना है इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इस लाइट को जो अंदर हमने लगा रखी थी स्पॉट लाइट, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा IS लाइट था, उसको मैं कंट्रोल X करके अंदर की तरफ इसको पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ, जिससे हमारे सारे कंपोनेंट के अंदर ये आ जाए कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब इसकी मैं आपको कुछ एसेट एडिटर के अंदर जाके इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ कि हमें क्या क्या बेसिक करने होते हैं चेंजेस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे लाइट का जो कलर है उसको आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पर लाइट का कलर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप इनमें से कुछ भी रख सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए। बट अभी मैं यहाँ पे थोड़ा वार्म रख रहा हूँ, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने ये कलर रखा। आपको इस वाले बॉक्स को चेक इन कर लेना है, जिससे आप इसकी लाइट को और भी ज़्यादा एडिट कर पाएँ। अभी मैं इसको 30,000 के समथिंग रख रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद आपको ऑप्शंस, वो सारे शेडोज, इफेक्ट, डिफ्यूज वगैरह का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरा पहला वीडियो भी देखिएगा, उससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो चलिए हमने IS लाइट यहाँ पे प्लेस कर दी है कुछ इस तरीके से। अब हमें इसका एक रेंडर लेके देखना है कि ये कैसे क्या काम करेगी, कैसा इफेक्ट हमें देगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाकर एक बार आपको रेंडर करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे IS लाइट का जो इफेक्ट है वो क्लियर होता जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा इफेक्ट बॉल पे डाल रही है। आपको फ्लोर पर भी एक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपको इंटीरियर पोर्शन के अंदर कुछ लाइट्स और भी ज़्यादा इनहेंस करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर इफेक्ट लाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड, मैं आपको इसके अंदर दूसरा, अभी हमें इसको क्लियर होने में टाइम लगेगा, तो मैं अभी यहाँ पे इसको रेंडर बंद कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं आपको इसी लाइट के अंदर में, जैसा कि आपको कहा था कि एक सिंगल लाइट आपको मल्टीपल इफेक्ट दे सकती है, तो मैं यहाँ जाकर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे कलर इंटेंसिटी और यहाँ पे IS लाइट फाइल, जो कि आप पाथ दे रहे हैं, वो यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट
फ्रॉम IS लाइट सर्कल स्पेयर आप इसको सारा यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। नीचे आपको कौन सा इफेक्ट दे वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, बट अभी मैं इसको पॉइंट कर देता हूँ और यहाँ जाकर मैं इस पर IS लाइट पे क्लिक करता हूँ और जो दूसरी IS लाइट थी उसको मैं एक बार यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे IS लाइट के अंदर मैं जाकर दूसरी यहाँ पे एक लाइट ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रीव्यू चेंज हो चुका है। अब मैं आपको एक रेंडर वापस से लेके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे IS लाइट का जो इफेक्ट है, जो मैंने सेकंड फाइल अपलोड करी है उसका इफेक्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ अलग आपको दिखा रहा है, प्लस आपको नीचे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा इफेक्ट, क्योंकि वो लाइट जो थी उसका जो इफेक्ट था वो वॉल के लिए ही था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसका इफेक्ट कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइट्स का इफेक्ट बना सकते हैं, एक सिंगल लाइट से आप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं एक बार कैंसिल करता हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइट की तरफ। तो चलिए हमारी नेक्स्ट लाइट की तरफ हम चलते हैं। उसके अंदर आप देख पा रहे हैं आगे है ओमिनी लाइट। तो ओमिनी लाइट बेसिकली आपका जो ओवरऑल जो इंटीरियर पोर्शन है उसकी अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है, आपका जो इंटीरियर पोर्शन है उसको थोड़ा हाईलाइट करना है, अंदर का जो इंटीरियर पोर्शन है उनमें फर्नीचर्स या आपकी पेंटिंग्स वगैरह दिखाई और क्लियरली दिखे, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको सेलेक्ट करना है लाइट, उसके बाद आपको पॉइंट करना है जहाँ पर आपको इसको प्लेस करना है, उसके बाद इसका एक अरेंजमेंट आपको कर लेना है जैसा आपको चाहिए, या आप इसको जहाँ पर भी आपके डार्क पोर्शन है वहाँ आप इनको लगा सकते हैं पर्टिकुलर। तो अभी मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं इसको एक ग्रुप बना देता हूँ जिससे ये अरेंजमेंट सही रहे इनका इस तरीके से, और मैं इसको ऊपर भी कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और फ्लोर से थोड़ा मैं ऊपर रख लेता हूँ इसको इस तरीके से। इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ से आगे की तरफ कुछ इस तरीके से, और 2 में डिवाइड कर देता हूँ। अब ऐसा कोई सा भी अरेंजमेंट रख सकते हैं जो आपके इंटीरियर पोर्शन के अंदर आपका जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ाए, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी मैंने ये किया है। तो चलिए एक बार मैं आपको इनको हाइड करके एक बार रेंडर में आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो लाइट जो मैंने IS दिखाई थी वो क्लियर हो चुकी है। अभी इसको मैं यहीं रोक देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से एक हिस्ट्री में जाके इसको सेव कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको आगे बताऊंगा हिस्ट्री के अंदर कैसे सेव किया जाता है, हिस्ट्री को कैसे यूज किया जाता है, बट अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर इसको रेंडर को स्टॉप करके मैं आपको अभी कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से अब मैं जो हमने हाइड किया था उसको अनहाइड कर लिया है Ctrl Z करके। अब मैं इसका फिर से एक रेंडर लेने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हैं अभी ये बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है। आपको यहाँ पे IS लाइट का वो इफेक्ट दिख रहा है, और जो हमने इंटीरियर पोर्शन में ओमिनी लाइट्स लगाई थी उससे ब्राइटनेस और बढ़ चुकी है। मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ यहाँ पे, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये ऐड हो रहा है इस तरह आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और मैं अभी उस जो पुराना रेंडर था उसको मैं यहाँ पे लोड कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। अभी आप देख पा रहे हैं कितना डल दिखाई दे रहा है, और जो हमारा वो पहले वाला जो रेंडर अभी हमने निकाला है वो थोड़ा ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप ओमिनी लाइट्स का यूज कर सकते हैं। तो अभी एक बार मैं आपको ओमिनी लाइट्स का जो एसेट एडिटर के अंदर जो सेटिंग्स आपको मिलती है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कलर आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटेंसिटी आप अपने अकॉर्डिंग, इंटीरियर पोर्शन अगर बड़ा है तो इंटेंसिटी आप बढ़ा दीजिए, या फिर आप लाइट की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। ये जो हमारा जो लाइट की यूनिट है इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको डिफॉल्ट रख रहा हूँ। यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर है ऑप्शन के अंदर आप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शेडोज है, इफेक्ट, डिफ्यूज। ये बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको किसी सरफेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाना तो आप इसको यहाँ से कम कर सकते हो। तो यही था इसके अंदर, और अभी यहाँ पे 1000 है जो इसके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट है डोम लाइट। तो बेसिकली डोम लाइट आपको इंटीरियर से ज़्यादा एक्सटीरियर में काम आने वाला है। तो जितने भी आप बाहर स्काई वगैरह या बैकग्राउंड देते हैं वो डोम लाइट से क्रिएट किए जाते हैं, या अगर आपको मान लीजिए कोई सॉफ्ट सनलाइट चाहिए आपके इंटीरियर पोर्शन के अंदर तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको एक बाहर से एक रेंडर करके दिखाता हूँ कि अभी हमारा जो मॉडल है, बेसिक मॉडल है, वो कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ।
तो अभी आपको एक दिखाई दे रहा होगा नीचे जो हमारा ग्राउंड है वो ब्लैक में टिंटेड दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ येलो और थोड़ा ब्राउनिश या क्रीमिश आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। बट अगर आपको चाहिए ये थोड़ा रियलिस्टिक दिखे आपके एक्सटीरियर पोर्शन के अंदर, या अगर आपको कोई इंटीरियर पोर्शन से आउटर पोर्शन दिखाना है, जब आपको अगर ये चाहिए तो आप डोम लाइट का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डोम लाइट सेलेक्ट करके पॉइंट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और आगे अंदर जाके यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिखेगी, यहाँ पे इसकी सारी की सारी इस तरीके से। सबसे पहले जैसे आप इसको पुट कर देते हैं अपने मॉडल के अंदर तो आपको एक डिफॉल्ट टेक्सचर मिल जाएगा। तो एक बार मैं आपको उसका रेंडर करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं अभी ये धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। इसके अंदर जो पीछे की तरफ पहले हमें टिंटेड ब्लैक और येलोइश या क्रीमिश आपको जो दिखाई दे रहा था, अब वहां पे हमें स्काई का जो क्लाउडी स्काई है वो दिखाई दे रहा है। नीचे आप यहाँ पे ब्लैक पोर्शन देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो अपने जो रेंडर्स हैं उनको रियलिस्टिक प्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए एक बार मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अगर आपको डोम लाइट के अंदर कोई दूसरा टेक्सचर पुट करना है जिसे बेसिकली SDRI इमेजेस कहते हैं, तो ये 360 पैनोरामास व्यूज होते हैं जिनको आप बाहर से मतलब गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो दूंगा कि हमें कैसे इन सेटिंग्स को यूज करना चाहिए। सब कुछ आप यूज कर सकते हैं, इसके अंदर स्पेयर है, सब कुछ ये आपको आगे मिलने वाला है। बट मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ डोम लाइट के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे फाइल का आपको मिल जाएगा ऑप्शन। मैं पीछे जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे कलर टेक्सचर SDR। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक नया आपको बोलेगा कि आप इनको पाथ दीजिए जहाँ से आप फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अभी बेसिकली मेरे पास यहाँ पर मटेरियल के अंदर यहाँ पे एक फाइल पड़ी है, मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो प्रीव्यू में आप देख पा रहे हैं पहले कुछ और था, अभी कुछ प्रीव्यू नया आया है। तो ये वाली इंपोर्ट हो चुकी है हमारे मॉडल के अंदर। तो अभी इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। अभी आप इसकी इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको 6 कर देता हूँ तो थोड़ा ब्राइट हमें दिखाई दे कुछ इस तरीके से। मैं अभी 6 कर देता हूँ इसकी इंटेंसिटी, और इसको मैं एक बार फिर से आपको रेंडर करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं क्लियर हो रही है इमेज। तो पीछे स्काई हमारा पहले दूसरा था, बट अभी जो हमने इंपोर्ट किया जो हमारे प्रीव्यू में था वो अभी हमें दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे थोड़ा सा रेनी जो क्लाउड्स होते हैं वैसा हमें दिखाई दे रहा है। थोड़े से पहाड़ वगैरह जो भी माउंटेन्स है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ट्री वगैरह का बैकग्राउंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से जिस यानी डोम लाइट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारी मैश लाइट, जो आप रिलेट कर सकते हैं इमिसिव लाइट से भी, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन डिफरेंस की हम आगे बात करेंगे, बट अभी ये एक डेमो मतलब आपको इंट्रोडक्शन है मैश लाइट से, वो मैं दिखा देता हूँ कि हम इसका कैसे यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई सरफेस क्रिएट करी बट ये ग्रुप नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, इनेबल नहीं होगा। बट अगर आपके सरफेस ग्रुप में है या कंपोनेंट है वो होना ही चाहिए, उसके बाद ये काम करेगा। तो अभी बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने प्रोफाइल लाइट क्रिएट करी हुई है। तो इसके अंदर हमने इसको ग्रुप बना रखा है यहाँ पर इस तरीके से, ये ग्रुप है। तो अभी देख पा रहे हैं ये इनेबल हो चुकी है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जहाँ पर इसको लगाना है वहाँ आपको क्लिक करना है ग्रुप के अंदर और इस पर कन्वर्ट टू मैश लाइट पे क्लिक कर देना है इस तरीके से, और यहाँ जाकर इस पर क्लिक करना है जिससे आप इसको एडिट कर पाओ, या आपको अंदर लिस्ट भी दिख जाएगी। बट मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं इसकी इंटेंसिटी 50 के समथिंग कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा वार्म में कर देता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये दोनों कंपोनेंट थे तो ये अपने आप लग चुका है। उसके बाद मैं आपको एक सिंपली एक रेंडर करके दिखाऊंगा यहाँ पर, और उससे पहले मैं IS लाइट भी इंपोर्ट कर लेता हूँ वापस से, जो हमारी पुरानी वाली थी उसी को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। यहाँ पे हमारा IS लाइट को लगा देते हैं इस तरीके से, दोबारा पाथ दे देते हैं जो हमारा पहले वाला था। अब हम इसका रेंडर लेने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम जितनी भी लाइट्स हम इंटीरियर पोर्शन में यूज़ करते हैं वो हमारे रेंडरिंग टाइम को बढ़ा देती है। तो चलिए रेंडर स्टार्ट करते हैं। तो
तो अभी आप देख पा रहे हैं ये इमेज धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है और जो हमने 2 प्रोफाइल लाइट्स लगाई थी वो यहाँ पर अभी ग्लो करती हुई दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से। अभी ये नीचे फ्लोर के अंदर भी आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। इस तरीके से आप जो आपके इंटीरियर पोर्शन है, अगर आप शैंडलियर बना रहे हैं या आपको बल्ब कोई जलाना है, ग्लो करता हुआ दिखाना है, तो आप उसको मैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे वो ओवरऑल जो पार्ट है वो ग्लो करने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे अभी ये अंदर वाला जो हमने ग्रुप के अंदर जाकर उस पर मैश लाइट किया था वो अभी ग्लो कर रहा है इस तरीके से। आप इसको इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको एक बार इसको कैंसिल करके दिखा देता हूँ इसकी सेटिंग्स और क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं अंदर जाता हूँ और यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं मैश की हमें सेटिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे कलर एंड टेक्सचर, अगर आपको टेक्सचर भी डालना है तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी फाइल, जिसकी हम आगे बात करेंगे। इंटेंसिटी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं इसकी जो इंटेंसिटी वो 50 रख रखी है। यहाँ पे डिफॉल्ट पे मैंने इसको छोड़ा हुआ है। ऑप्शन के अंदर इनविजिबल है, तो बेसिकली इनविजिबल के अंदर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी आप देख पा रहे थे, मैंने उससे पहले आपको दिखाया था, यहाँ पर इसका जो मेन मॉडल है वो भी ग्लो कर रहा था। बट अगर आपको चाहिए नहीं कि ये ग्लो नहीं करे, ओनली इसका इफेक्ट ही बाहर फेसेस पे शो हो, तो आप इसको इनविजिबल कर सकते हैं। नो डेंसिटी शेडोज वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो साइड फेसेस है, जैसा और लाइट्स के अंदर है कि आप रिफ्लेक्शन ना हो दूसरे साइड्स के अंदर, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इस तरीके से। तो अभी मैं इसको वैसा ही रहने देता हूँ। इस तरीके से आप मैश लाइट को भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने दूसरा इनके लिए डेडिकेटेड वीडियो सोचा हुआ है, तो हम उनके बारे में आगे बात करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो आपको नीचे एक लाइक का बटन दिखाई दे रहा है, आप जमकर वहां जाकर लाइक कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं जिनको वीरे के बारे में सीखना है, क्योंकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम वीरे के बारे में बात करेंगे। हम वीरे को कैसे रियलिस्टिक रेंडरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इनका यूज का, कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हो। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आप थोड़ा और इसको वीरे को अच्छी तरह से जान पाएं। उसके बारे में हम आगे जो एक्स्ट्रा जो लेवल्स है आगे के, उनके बारे में आगे बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे को मोटिवेट करना चाहते हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रुकिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।